हेलो स्कॉर्पियन। सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है अप्रैल का महीना आप लोग के लिए। क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो स्कॉर्पियंस मंथ की शुरुआत में द 5 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। सो देखिए, अप्रैल मंथ की शुरुआत में आपको माइट भी लग सकता है जैसे आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं या मनी मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, मनी का स्ट्रेस फील हो रहा है, जितना आप अर्निंग कर रहे हो उतनी सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं। इस प्रकार का तनाव, स्ट्रेस मनी को लेकर के मंथ की शुरुआत में रह सकता है। सो अराउंड 1 वीक तक ये प्रभाव रहेगा या अराउंड 3 to 4 days तक ये एनर्जीज रह सकती हैं। एंड ऑल्सो कुछ चीज़ों को लेकर के आप डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं इन लाइफ में, इन जनरली फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, कुछ समय के लिए प्रभाव रहेगा। बट इसका ही बहुत जल्द 2 to 3 days में चेंजेस आते हुए आप देखेंगे, बिकॉज चैरियट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। अब ये दोनों बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। ये सक्सेस, ग्रोथ, ट्रैवल, प्रमोशन, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, पावर को दर्शाते हैं। तो बहुत टाइम से जो आपके काम अटक रहे थे, रुक रहे थे, नहीं हो रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक आप स्पीड देखेंगे। सो अराउंड मिड मंथ या 7-8 तारीख के बाद में आपको ये चेंजेस देखने मिलेंगे, जहाँ पर आपके काम में बढ़ोतरी, गुड लक, सक्सेस आपकी लाइफ में आएगा। ऑल्सो ट्रैवल बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियंस के लिए। अब ट्रैवल ना सही तो आप ये देखेंगे कि मिड मंथ से आपका जो महीना है बहुत तेज़ी से बीतेगा, आपके जो पेंडिंग काम है वो हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल आपके लिए दिखाई दे रहा है मिड मंथ के बाद में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, जॉब में हैं, जो लोग जॉब देख रहे हो, तो मिड मंथ से असली योग शुरू होता है। बिजनेस व्यापार में भी अराउंड 8 या 10 तारीख के बाद में सक्सेस आती हुई दिख रही है। अब देखिए, एंड ऑफ द मंथ में दी हाई प्रीस्टेस के कार्ड है, जहाँ पर ये एनर्जीज बता रहे हैं कि आपका इंट्यूशन एंड ऑफ द मंथ में स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्राई समथिंग न्यू, जो भी आपका दिल कहता है वो आप करें, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन, अगर आप रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ हुए हैं, ब्रेकअप हुए हैं, तो उसमें अभी भी अंडरस्टैंडिंग लाने की बहुत ज़रूरत होगी, लेकिन स्टिल चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ये उम्मीद है। बिकॉज पेज ऑफ जो वॉन्ड्स के कार्ड हैं, ये भी कम्युनिकेशन का कार्ड है। सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है कि एकदम से चीज़ें सही नहीं होंगी, बट देयर इज़ अ गुड होप एंड स्कोप। हेल्थ वाइज, हेल्थ का आपने अपनी खान पान, डाइट में ध्यान देना चाहिए। अप्रैल के महीने में तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। वर्कआउट, एक्सरसाइज ज़रूरी है इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। एंड ऑल्सो मैं कहूँगी, छोटी छोटी बात पे डिसअपॉइंट होना आपको अप्रैल के महीने की शुरुआत में रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज साथ में अच्छी चीज़ें भी दिख रही हैं एंड थोड़ी बहुत चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। सो फोकस ऑन दैट कि जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो रही है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो अच्छा माना जाएगा। ऑल ओवर अगर अप्रैल मंथ की एनर्जीज देखी जाएँ, तो जितने भी लोग अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया सक्सेस है स्कॉर्पियंस के लिए। जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उन लोग के लिए अच्छा माना जाएगा, या ऑलरेडी अब्रॉड में तब भी अच्छा माना जाएगा। सो ये स्कोप एंड पोटेंशियल आप लोग के लिए दिखाई दे रहा है। आप देखिए, मिड मंथ से जो ये मुझे 4 कार्ड्स दिख रहे हैं, ये आपको विजडम देते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज ये केतु का कार्ड है, चंद्रमा का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन गाइडेंस, इंट्यूशन, आइडियाज़, कोई आपको आके कुछ सजेस्ट करेगा, कुछ ना कुछ इस प्रकार की मैजिकल थिंग्स आपके साथ में होंगी, जो आपको लगेगा यार मैंने तो ये सोचा नहीं था, ये अपने आप आया है बोलने मुझे, XYZ, या ड्रीम्स आना, इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती हैं। नाउ आगे गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते हैं क्या रहे। अच्छा, जिन लोग के कोई एग्ज़ाम्स वगैरह हैं या कोई एडमिशन या एजुकेशन कैसी रहेगी, सो मिड मंथ से लेकर एंड ऑफ द मंथ तक बढ़िया रहेगा। उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं दिख रही है स्कॉर्पियंस। सिर्फ पहला 3 से 7 दिन तक तनाव दिखता है। ओके, अनकवरिंग ट्रेजर। सो यस, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके लिए ये तिजोरी के कार्ड्स आए हैं। सो मनी, प्रोस्पेरिटी आपके लिए बनती हुई दिख रही है। वो कहते हैं ना कि आपके नसीब में भी वो तिजोरी है जिसमें बहुत सारा पैसा है, बट अभी तक आपने उसको अनलॉक करना नहीं सीखे हैं। सेम चीज़ है लाइफ का भी। तो मे बी जो भी आपके टैलेंट्स है, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, तो वो स्किल्स पे माहिर होना, उसमें आगे बढ़ना आपके लिए रिकमेंडेड है। एंड ऑल्सो अप्रैल मंथ में कुछ नया सीखते हुए देख रहे हैं, अगर कुछ नया सीखने का मन है तो वो भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे गेट द बिग पिक्चर।
जैसे मैं अभी आपसे बात करी थी कि छोटी छोटी बातों पे आपको इग्नोर करना होगा। ये 2 कार्ड्स है जो छोटे छोटे लैक माइंडसेट से सोच रहे हैं, यार एक चीज़ नहीं हुई मतलब लाइफ ख़त्म है, ये नहीं हुआ तो लाइफ ख़त्म है, वो हो गया तो अब सब बर्बाद है। नहीं, लाइफ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना कुछ है देखने के लिए, इतना कुछ है करने के लिए। आजकल तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है काम में भी, रिस्क लेने के लिए, करने के लिए। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स में तो एक्चुअली अबंडेंस ही अबंडेंस है, पानी की अबंडेंस है, हवा की अबंडेंस है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो पैसे की भी अबंडेंस है, लेकिन सिर्फ हमारा माइंड हमें रोकता है कि हम इतना ही कमा सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, इतना ही हमारे साथ में होगा, या हम अपनी किस्मत पे रोक लगाते हैं कि हम ये नहीं पा सकते, वो नहीं कर सकते। तो वो एक अबंडेंस माइंडसेट आपका होना चाहिए कि हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो वहाँ से स्कॉर्पियंस आप अपनी लाइफ चेंज करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज देखो, गेट द बिग पिक्चर एंड बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। सो ये दोनों चीज़ें आपको इंडिकेट कर रही हैं कि फ़िलहाल आपकी जो भी कंडीशन चल रही है उस पर ध्यान मत दीजिए, बड़ा सोचिए, बड़ी मेहनत करें, आगे बढ़े। जितने भी आपको फेलियर्स हुए हों, आगे के फोकस करें, आगे मिलेगी सक्सेस। ओके, अब देखिए ऑल ओवर अप्रैल मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जॉब का मिलना, कोई काम बनने, प्रमोशन एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकती हूँ, बट ये समवेयर एक न्यूट्रल और अच्छा महीना आप लोग के लिए बीतेगा। काम बन जाएंगे, कोई पेपर वर्क अटके हुए थे तो वो भी हो जाएंगे, कुछ नया सीखना चाहते तो उसमें भी लाभ मिलेगा। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन बाय एंड ऑफ द मंथ में होगी। मिड मंथ तक में ज़्यादा फोकस आपके काम के ऊपर ही बने हुए दिख रहे हैं, बट स्टिल बातचीत या मिलना जुलना को लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो हो सकता है। हेल्थ इश्यूज सिर्फ पहले 7 दिन में ही दिख रहे हैं, उसके बाद में आगे हेल्थ इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। जितना हो सके आपने अपने मूड स्विंग्स के ऊपर ध्यान देना है। एंड दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपने ज़्यादा खाने हैं फॉर मोर बॉडी पॉजिटिविटी मैं कहूँगी। ठीक है, तो ये ऑल ओवर आप लोग के लिए गाइडेंस दिख रही है। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना चाहिए स्कॉर्पियंस इन दी मंथ ऑफ अप्रैल एंड फोकस ऑन दी इम्पॉसिबल। जो आपको शायद अभी इम्पॉसिबल दिख रहा है, एक्चुअली में वो इम्पॉसिबल है नहीं, तो उस पर कोशिश करते रहना, उसको पॉसिबल करने की कोशिश करें। ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है। ओके, सो आई होप स्कॉर्पियंस आप इससे कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।